युधिष्ठिर को दुर्योधन की जो राजनीतिक सफलता है उसके बारे में बताया जा रहा है। जो 23वां श्लोक है उससे पहले वह युधिष्ठिर को जो बातें बता रहा है उनमें जो दुर्योधन है उसकी जो राजनीतिक सफलता है, अर्थात उसने राजनीति का अपने राज्य का कैसा सुदृढ़ीकरण किया है, अब उसका प्रजा में व्यवहार, प्रजा उसको क्या मानने लगी है, अन्य राज्य के जो राजा लोग हैं उनके प्रति उसका व्यवहार, नीति और उन राजाओं की दुर्योधन के प्रति क्या नीति है, और उसकी जो इन सबके बीच सफलताएं हैं, अपनी पारिवारिक सफलता, इन सब का वर्णन उस वनेचर ने युधिष्ठिर के सामने किया है। लेकिन जो 23वां श्लोक है, 23वां और 24वां श्लोक, इस श्लोकों में उसने दुर्योधन यानी जो कौरव है और कौरव का जो राजा है दुर्योधन, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए उत्साहमय वाणी इन 2 श्लोकों में है। अर्थात वो क्या सोचने लगा है कि मेरी इतनी बातों से या फिर दुर्योधन की प्रशंसात्मक वचन सुन करके महाराज युधिष्ठिर, वैसे तो वो जानता है कि वो बहुत पराक्रमी है, पांडवों को भी हार नहीं मानने वाले, लेकिन फिर भी शायद इन बातों से महाराज युधिष्ठिर और पांडवों का जो मनोबल है वो टूट ना जाए, कमजोर ना पड़ जाए, इसलिए वो इन 2 श्लोक के माध्यम से दुर्योधन की जो दुर्बल मनस्थिति है, दुर्योधन के मन में जो आज भी पांडवों का भय है, उनको बताते हुए महाराज युधिष्ठिर को भविष्य में उनकी जो होने वाली विजय है, निश्चित विजय, उसकी संभावना का संकेत दे रहा है कि फिर भी आपको कमजोर पड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुर्योधन की मनस्थिति अभी भी ऐसी है, इसलिए उसकी पराजय और आपकी विजय निश्चित है। तो वापस इसीलिए हम 23वें श्लोक से पढ़ेंगे, क्योंकि 23वां और 24वां श्लोक एक ही बात बता रहा है। क्या इसमें वनेचर युधिष्ठिर को उत्साह में वाणी बोलता है, उसका उत्साह बढ़ाने के लिए जो दुर्योधन की कमी है, जो उसकी मनस्थिति की दुर्बलता है, जिसको आज भी पांडवों से लगने वाला भय है, उसका वर्णन किया है, और इसके माध्यम से महाराज युधिष्ठिर को बता रहा है कि भविष्य में आप ही की विजय सुनिश्चित है। इसलिए 23वें को एक बार हम वापस देख लेंगे इजीली। पहले स्वर वाचन करेंगे।
होता है और इस बात को दुर्योधन भी जानता है, इसलिए हमेशा कैसा रहता है, भयाक्रांत रहता है, भय में ही रहता है वो। इसलिए महाराज युधिष्ठिर अभी भी उसे अपनी जो विजय है उस पर भरोसा नहीं है, अभी भी वो आपसे डरता है, आपसे उसे पराजय की आशंका है। तो ये आप इसकी आशंका ही आपकी विजय की जो आपकी विजय को सुनिश्चित करता है। यानी अगर दुर्योधन आपसे आशंकित है, आपसे पराजय की आशंका रखता है, तो आपकी विजय सुनिश्चित है। इसलिए आप है ना अपना मनोबल कमजोर मत करिए, बल्कि आप अपने आक्रमण की तैयारी करिए, भविष्य में आप ही विजयी होंगे। तो इस तरीके से पहले श्लोक में दुर्योधन की जो दुर्बल मनस्थिति है उसको बताते हुए उसने युधिष्ठिर के उत्साह को बढ़ाया है। कैसे उत्साह को, भविष्य में उसके राज्य को प्राप्त करने के लिए जो आक्रमण करेगा
बात चलने लगती है तो उस बात ही बात में लोगों के मुंह पे अर्जुन का नाम भी आ जाता है, अर्जुन के पराक्रम की चर्चा चलने लग जाती है। तो उसी वक्त अर्जुन के पराक्रम को सोच करके दुर्योधन की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वह नीचा मुंह किए क्या होता है, दुखी होता है, दिखाता किसी को नहीं है, पर क्या होता है, नीचा मुंह करके वो बहुत ही व्यथित होता है। तो यहाँ पर भी वो क्या कहना चाह रहा है महाराज युधिष्ठिर से कि आज भी उसकी स्थिति ऐसी है कि सिर्फ आपका स्मरण होने पर, आपकी बात चलने पर ही पहले की जो आपके पराक्रम रूपी कार्य हैं उनको सुन करके, उनको सोच करके ही दुर्योधन की क्या है स्थिति खराब हो जाती है। तो आप ही सोचिए, आज भी आपका पराक्रम इतना है कि भविष्य में आपकी विजय सुनिश्चित है। तो हे महाराज, आपके मनोबल को कम मत करिए, क्योंकि आप नहीं, दुर्योधन इतना सब कुछ होने के बाद भी आप लोगों से आशंकित है, आप लोगों से भयभीत है, और उसका भयभीत होना ही इस बात का निश्चय है कि भविष्य में आप लोगों की ही विजय होगी। ये वह खुद ही और उसका भय ही सुनिश्चित कर देता है। इसलिए हे महाराज, आप दुखी मत होइए। तो ये जो 2 श्लोक है, ये 2 श्लोक कैसे हैं, उत्साहमय। ये किसका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, युधिष्ठिर का। और कहे किसने हैं दोनों वचन, ये सारे दोनों श्लोक में वनेचर कह रहा है महाराज युधिष्ठिर से, ठीक है। तो ये वाणी तो किसकी है, वनेचर की है, कह किससे रहा है, महाराज युधिष्ठिर से। और वचन कैसे है, उत्साहमय वचन है। इसमें इन दोनों ही श्लोकों में दुर्योधन की दुर्बलता को बताते हुए महाराज युधिष्ठिर से अपने उत्साह को बढ़ाने का वचन है या संकेत है। अब आगे, इससे आगे वापस वनेचर कहता है, लेकिन इससे पहले से स्वर वाचन, तदा शुकर्तम त्वयि धीममुद्यते विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरम् प्रप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसारा खलु मादृशां गिरः प्रवृत्तिसारा खलु मादृशां गिरः। ये 2 श्लोक में तो उसका युधिष्ठिर का मनोबल बढ़ाने का कार्य किया है। कैसे, दुर्योधन की जो भयाक्रांत मनाई शक्ति उसको बताते हुए। और जो ये 3रा श्लोक है उसमें वह जल्दी से जल्दी दुर्योधन के लिए कि अभी तो आपसे भयभीत भी और अभी भी बहुत ज्यादा समय नहीं बीता है, तो जो भी दुर्योधन आपके ऊपर कुछ अपनी कुटिलता अपनाए, उससे पहले आप क्या करो, उसके प्रतिकार का उपाय सुनिश्चित कर लो। क्योंकि दुर्योधन भले ही सब लोगों के सामने हितैषी बनता हो, अच्छे मन वाला हो गया हो, सुधरने की अभिनय को करता हो, लेकिन अभी भी वह कैसा है, मन से वह अभी भी कुटिल है। तो आपके ऊपर कोई वह अपनी कुटिलता अपनाए, उससे पहले आप उसके प्रतिकार का उपाय सोच लीजिए। इसी बात को कहते अपने शब्दों में